हेलो दोस्तों, मैं रंजीत बीजीएम क्लास से। बीजीएम क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में विशेष राज्य की दर्जा के बारे में आप सभी जानिएगा और एक बार जानने के बाद कभी आप लोग भूल नहीं सकेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, बहुत आसान भाषा में, बहुत आसान तरीका से जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा कि विशेष राज्य की दर्जा किन राज्यों को दी जाती है और क्यों दी जाती है, क्या कारण होता है कि केंद्र सरकार विशेष राज्य की दर्जा देती है। ठीक है, जानिएगा। जैसे कि अभी वर्तमान में कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा दी जा चुकी है, जो कि वर्तमान में विशेष राज्य की दर्जा 10 राज्यों के पास ही है। यानी कि 11 राज्यों को दर्जा दिया जा चुका है, लेकिन वर्तमान में 10 राज्यों के पास ही है। ठीक है, तो बने रहिए, बाकी सारी चीज़ों को ध्यान से देखते रहिएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे कि ये फिगर के माध्यम से आप लोग देखिएगा, तो ये जो राज्य है तो इसका नाम है जम्मू कश्मीर। ठीक, और जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे क्या है, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के नीचे क्या है, तो आप बोलिएगा कि इसका नाम है उत्तराखंड। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इसके बाद उत्तराखंड, और यहाँ पर देखिएगा सिक्किम है। और ये जो 7 सिस्टर वाली राज्य होती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक ना, त्रिपुरा, ठीक है ना, मेघालय और असम। तो ये जो 7 बहनों वाली जिसे हम राज्य कहते हैं, तो इधर सातों के सातों को मिला हुआ है। ठीक है, और एक ठो सिक्किम हो गया, 7 1 8 हो गया, और 8 3 11 हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य की दर्जा समाप्त कर दी गई है। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग देखिएगा कि जो विशेष राज्य की दर्जा है, तो ये विशेष राज्य की दर्जा किन राज्यों को मिलता है, ठीक ना, किन परिस्थिति में विशेष राज्य की दर्जा मिलता है। तो सबसे पहले याद कीजिएगा कि वैसी राज्य जिसका आबादी का घनत्व कम हो, जिसका आबादी घनत्व क्या हो, बहुत ही कम हो, और उन आबादी में जनजातीय आबादी की संख्या ज़्यादा हो, यानी जनजातीय आबादी की संख्या जहाँ ज़्यादा हो, उसे ऐसे राज्य जो पहाड़ों से लगते हो या वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पर्वत और पहाड़ें पाई जाती हो। ठीक है, वैसे राज्य जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, क्या बोले हम, वैसे राज्य जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती हो, तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है उन राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा दी जा सकती है। वैसे राज्य जो आर्थिक और आधारभूत संरचना में पिछड़ा हो, यानी कि आर्थिक एवं आधारभूत संरचना में पिछड़ा हुआ हो, वैसे राज्यों को इसकी दर्जा दी जा सकती है। अगला, वैसे राज्य जो राज्य की आय की प्रकृति का नहीं होता है, ठीक ना, कि उस राज्य की आय की जो प्रकृति है उसका ना होना, तो ऐसे राज्यों को दी जा सकती है। तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि क्या हमारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था कि नहीं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारी जो बिहार सरकार है वो 2013 में ही विशेष राज्य का दर्जा मांगे। देखिए, ये हमारा नॉर्थ बिहार है, ये हमेशा से बाढ़ से एकदम बर्बाद रहता है, तबाह रहता है। अब क्या है, आप देख रहे होंगे इस फिगर में कि जो भी आप देख पा रहे हैं, ये सब जो क्षतिग्रस्त हुई है, तो ये किसी सरकार का नहीं है, ये हम लोग का है, हम गरीब लोग का है। जो इस तरह से हम लोग हर एक साल 2 साल पे, हर एनी टाइम, प्रत्येक वर्ष आते रहता है ऐसा, अरे हमारे यहाँ ये बाढ़ आते रहता है। देखिएगा इस फिगर में, देखिए किस तरह से ये गाँव है, जो शहर है, जो भी एरिया है, खेत खलिहान जो भी है, गाय भैंसी, कितना क्षतिग्रस्त होता है हम लोगों को। तो क्या हम लोगों को मिलना नहीं चाहिए था कि विशेष राज्य की दर्जा। ठीक है, हमारे यहाँ की जो सरकार है, बिहार सरकार जो है, नीतीश कुमार जी, ये 2013 ईस्वी में मांगे किए थे कि विशेष राज्य की दर्जा मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार ने सुनने के बाद भी पता नहीं उनके दिमाग में क्या था, लेकिन अब वर्तमान में सरकार का कहना है कि हम किसी भी राज्य को विशेष राज्य की दर्जा नहीं देंगे, हम किसी राज्य को विशेष पैकेज दे देंगे। मान लीजिए बिहार में बाढ़ आ गया, तो बाढ़ के नाम पर एक विशेष पैकेज मिल जाएगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में या कहीं भी बाढ़ आ गया, तो विशेष पैकेज के रूप में एक धनराशि आवंटित की जाएगी। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा विशेष राज्य के बारे में कि कब किसे मिला था विशेष राज्य की दर्जा। तो बस याद रखिएगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो था, तो इस चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था D.R. गाडगिल था। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो D.R. गाडगिल था, और इस D.R. गाडगिल की अध्यक्षता में ही ऐसा
निर्णय किया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में कि जो राज्य पिछड़ा हुआ है उन राज्यों को विशिष्ट राज्य की दर्जा दी जाए। ठीक है, जो राज्य पिछड़ा हुआ है, जहाँ पे पहाड़ ज़्यादा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, जो दूसरे देश से लगा हुआ है, क्या मेरा देश नेपाल से नहीं लगा हुआ है? क्या हम लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं? क्या हमारे पास मिल फैक्ट्री ज़्यादा है? क्या हमारे पास क्या ऐसा चीज़ नहीं है जो हमें विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिलना चाहिए था? उस सभी कारण है विशेष राज्य की दर्जा लेने के लिए। हमारे पास कल कारखाने बहुत कम हैं, ठीक ना, तो हर क्षेत्र के माध्यम से हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था। पता नहीं ये सरकार समझे हमें क्यों नहीं देती है। ठीक है, देखिएगा तो विशेष राज्य का दर्जा कितनी राज्यों को प्राप्त है? मेघालय, मिजोरम, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, 10 राज्य को। जम्मू कश्मीर को दिया गया था लेकिन जम्मू कश्मीर से वापस ले लिया गया। ठीक है, अब देखिएगा कि कब और किसे मिला विशेष राज्य की दर्जा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक, चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, नागालैंड, असम और जम्मू कश्मीर। तो नागालैंड, असम और जम्मू कश्मीर को चौथी पंचवर्षीय योजना में 1969 ईस्वी में इन 3 राज्यों को विशेष राज्य की दर्जा दी गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या देखिएगा कि 5वीं जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत हुई थी 1974 ईस्वी में हुई थी और इस 74 ईस्वी में 1974 में 5 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, तो आप लोग इस फिगर में देख भी रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा को दिया गया था। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में 3, 5वीं पंचवर्षीय योजना में 5। अब 1990 में एक वार्षिक योजना चला, सालाना योजना चला, 1 साल की योजना चली और इस वार्षिक योजना में देखिएगा अरुणाचल प्रदेश को 1990 ईस्वी में विशेष राज्य की दर्जा दी गई। अब इसके बाद भी देखिएगा 2001 ईस्वी में, तो 2001 ईस्वी में उत्तराखंड को विशेष राज्य की दर्जा दी गई थी। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि 2013 में बिहार ने विशेष राज्य की दर्जा को मांग की थी। तो बताइए आप लोग कि क्या विशेष राज्य की दर्जा हम लोगों को मिलना चाहिए था या नहीं? मिलना चाहिए था कि नहीं? विशेष राज्य की दर्जा मिलने पर बहुत सारी लाभ हमें मिल सकती थी। ठीक है, तो आप इस वीडियो में जो भी समझे होंगे, हम समझ रहे होंगे कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। अभी हम यूट्यूब पे नए हैं, इसीलिए आप लोग से चाहेंगे कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर और लाइक करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।